मनाही की है। वे पंच महापाप क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। जौनी जे घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसरे, तीसरे नारी पर के हो। चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। जो निजे घट रस चाहो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज कहते हैं कि झूठ समस्त पापों की थैली है। चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। नशा हिंसा के अंतर्गत है मत्स्य, मांस आदि का सेवन करना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देनी पाप है। बिना हत्या के मांस प्राप्त नहीं होता। हिंसा होती है तब मांस मिलता है और लोग उस मांस को खाते हैं। तो हिंसा जघन्य अपराध है, पाप है, महापाप है। नरक में जाना पड़ेगा। संत कबीर साहब कितना अच्छा कहते हैं मनुष्य का तन बावरा हो गया, पागल हो गया। बावरा का अर्थ पागल होना। पागल हो गया मनुष्य। क्यों? एक बकरी का बच्चा लाए, सही खिलावत दाना। एक बकरी का बच्चा लाए, सही खिलावत दाना। शीश काट धरनी धर देवे, फिर मांगे वरदाना। हो संतो मानुष तन बहुराना। एक बकरी के बच्चे को लेकर के आते हैं और वो क्या करते हैं? कुछ दाने उसको पहले खिलाते हैं और दाने खिलाने के बाद उसके गर्दन को काट करके धरनी अर्थात पृथ्वी पर धर देते हैं और फिर कहते हैं, हे काली माई, हे जगदम्बा माई, हे दुर्गा माई, हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, वरदान दीजिए, आदि आदि। जो माँ जगत जननी है, आप माँ हैं। अगर आपके बच्चे को पीड़ा होती है, थोड़े फोड़े हो जाते हैं, उसकी भी पीड़ा आपको सहन नहीं होती। और जो माँ की जगत जननी है, संसार की माँ है, उन माँ के सामने उनकी संतान को कत्ल करके पृथ्वी पर धर करके और उनसे मांगती है वरदान। क्या मिलेगा आपको? वरदान मिलेगा या अभिशाप मिलेगा? विचार लीजिए। आपके बच्चे को कोई मारपीट करके थोड़े खून निकाल दें, जिन्होंने खून निकाला उनको आप आशीर्वाद देंगे या क्या कहेंगे? आप विचार कर लीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं, अपना बच्चा के मोड़न करावे, चाको लगने न पाए। बकरी बच्चा के गर्दन कटावे,
अपना बच्चा के मुरन करावे, चाको लगन न पाए। बकरी बच्चा के गर्दन कटावे, तनिक दया नहीं आवे कसैया के। जल में मछली जन्म लियो है, जल में भई सयानी। जल में मछली जन्म लियो है, जल में भई सयानी। वाके कान खोदर के कट भैया तोरा, लागो ना शराम कसैया के। अपना बच्चा के मुरन करावे, चाको लगन न पाए। अपने बच्चे का जब मुंडन करवाते हैं तो चाकू नहीं लग जाए नाई महोदय, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे के बच्चे का गर्दन उतार करके जगदम्बा माई वरदान देंगी, श्राप देंगी। संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष बाहर से एक मुर्दा लायो, बाहर से एक मुर्दा लायो। नून तेल घिसाना, बाहर से एक मुर्दा लायो। नून तेल घिसाना, मुर्दे के बने रसोई, मुर्दे के बने रसोई। घर भर करत बखाना, संतो मानुष तन बौराना। घर ही में एक मनुष्य मरि गो, ताहि देख घिनाना। जार फूंक कोयला कर देने, ओघट घाट नहाना। हो संतो मानुष तन बौराना। घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, बहुत निकटवर्ती संबंधी हैं, उनके मरने के बाद अगर उनको स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो जाकर के नहाते हैं। गंगा जी नहाएंगे, कोसी नहाएंगे, तब शुद्ध होंगे, तब पूजा पाठ करेंगे, अर्चन वंदन करेंगे। लोग ऐसा मानते हैं। और उसे जला करके, खाक करके समाप्त कर देते हैं। उनकी अस्थि भी रखते नहीं हैं। क्यों? उसे छूत मानते हैं। घर ही में एक मनुष्य मरि गो, ताहि देख घिनाना। जार फूंक कोयला कर देने, औघट घाट नहाना। हो संतो मानुष तन बौराना। और फिर बाहर से एक मुर्दा लेकर के आते हैं और नमक, तेल, घी, मसाले, मिर्च आदि मिला करके खाते हैं। घर भर में उसके स्वाद को बखान करते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो इस पद के निंदा करिए, ताको नरक निदान। संतो मानुष तन बौराना। जो इस पद की निंदा करते हैं, उनको नरक जाना पड़ेगा। सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहते हैं, मांस मछलिया
भोजन त्यागो सतगुण खान पान में पागो दारू गांजा भांग अफीमा ताड़ी चंदो मदक कोकीना सहित तंबाकू नशा जितने तजन योग्य तज दारो तितने। मांस मछली सबको त्यागो, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान के संबंध में मैंने एक पुस्तक ही लिखी है रिसर्च करके, किसको खाने से क्या हानि है, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, नैतिक चारित्रिक सभी दृष्टि से उसमें वर्णन है। संत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहाँ जो मान हमारे, जाका अगर तुम काटी हो सो फिर काट तुहारे। जिसको काट करके तुम खाते हो अगले जन्म में वह भी तुम्हें काट करके खाएगा, ऐसा मैं कह करके जाता हूँ। संत कबीर साहब कहते हैं। इसके वर्णन में एक लघु पुस्तिका ही मैंने लिखी है, विस्तार से उसमें मिलेगा। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंतर्गत लिखते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य की देह मिली है। मनुष्य की देह में क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, इसको जानना आवश्यक है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथों को साक्षी रख कर के वे कह रहे हैं यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सभी संतों और सदग्रंथों ने कहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधन का धाम है, यह तन और मोक्ष का द्वार भी है। इसे पाकर के अगर परलोक को नहीं संवारा तो दुख उठाएंगे। सो परत्र दुख पावई, और दुख पाने पर सिर धुन धुन पछताए। सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और फिर काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या बेकार में दोष ठहराएंगे। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन को प्राप्त करने का फल यह नहीं है कि विषय में गंवा दो। स्वर्ग का भी सुख थोड़ा है और ओछा है। ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजा ग्रहई परस मणि खोई। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव विविध योनियों में भटकता रहता है। वो कितने प्रकार की योनि है? तो 84 लाख प्रकार की योनि है। इसलिए शीघ्रता के साथ अपने बहुमूल्य क्षण, बहुमूल्य जीवन के कद्र को जाने। संत जन चेताते हैं, समझाते हैं, बतलाते हैं कि फिर यह शरीर मिलने को नहीं है। यही मानुष्य देह समैया में
करो परमेश्वर में प्यार, परमेश्वर से प्रेम करो। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, ये पंच विधि कर्म है। और पंच निषेध कर्म तो मैंने पहले ही कहा। और संत मत की साधना में साधना के 4 सोपान हैं। मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। यह साधना मानव कर सकते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। हे चेतो मानुष तन पाई के, गुरु के भजन करो हे सखी है, फेरू नहीं मिलता ऐसन देहा से, तन धन छूटी जैता है सखी है, फेरू नहीं मिलता ऐसन देहा से, तन धन छूटी जैता है। यह शरीर फिर नहीं मिलेगा, इसलिए चेतो, चेत करके क्या करना है? भजन करना है, गुरु के भजन करना है। सखी है फेरू नहीं मिला था। चलने वक्त अगर जान जाएंगे परिजन की अब इनकी चला चली है, तो फिर करेंगे क्या आपके परिजन? सखी है खोली लेखा काना हो के सोनाई माँ से, सखी है खोली लेखा काना हो के सोनाई माँ, सुंदर काया माटी मिलता है सखी है, नीता देना करो सत्संग भजन तोरा संग जैतो है सखी है, फेरो नहीं मिलता ऐसन देहा से, तन धन छूटी जैतो है। यह कान में जो पहने हुए सोने रहेंगे, गहने रहेंगे, वे भी संसार के लोग छीन लेंगे। सखी है खोली लेखा गला के रहार से, सुंदर काया माटी मिलता है सखी है, नित दिन करो सत्संग भजन तोरा संग जैतो है। गहना गहे पतिव्रत नारी से, निता ओठे सत्संग है सखी है, गहना गहे पतिव्रत नारी से, निता ओठे सत्संग है सखी है, ये हो गहना जैसे संग साथ से हो, गहना मन होता है। और जब परिजन खोलने लग जाएंगे कान के, गले के, हाथ के गहने, और तब मूक होकर के पश्चाताप करेंगे। और पश्चाताप में क्या कहेंगे? हे ते हम जानती हो राम,
बेचिए बेचिए हम साधु संत कजमाल दिया रे सखिया। हे सखिया ते हम जनते राम सोनमा होते है सपनमा गहनमा होते है सपनमा। बेचिए बेचिए हम साधु
तो ही मरहो भैया हो। देख लो रे भैया वही पंथा हंसा गेल रे चोरिया। जय करो जे जीवा मारी मारी करे हरण बासे करे हरण बासे। बदला जो कई तोरे भैया वही हमारे दुआरिया। बदला जो कई तोरे भैया वही हमारे दुआरिया। इस जन्म में जिस जीव का मांस खा रहे हैं, बाद में वही जीव बदले के रूप में उस जीव को भी खाएंगे, उस देह को भी खाएंगे। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, जय करो जय जीवा मारी मारी करे हरण बासे करे हरण बाए। बदला जो कई तोरे भैया वही